निकाल सकते हैं। पहला शामिल की पुस्तक उसका 15 अध्याय, पहला शामिल की पुस्तक उसका 15 अध्याय। और परमेश्वर के वचन को आदर व सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा। पहला शामिल उसका 15 अध्याय। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुम सब ने इज़राइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया।
तब सैमुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इजराइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब सैमुएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब सैमुएल ने कहा, अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। तब आगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। सैमुएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश होगी। तब सैमुएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब सैमुएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गीबा को अपने घर गया। और सैमुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि सैमुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपका जीवित वचन आपके लोगों के सम्मुख पढ़ा गया। जब आपके लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए, होने दे परमेश्वर पिता कि हम संसार की बातों की तरफ, संसार के प्रभु जी चिंताओं की तरफ अपने ध्यान को, अपने मन को, विचारों को ना लगाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपके वचन की तरफ लगा सके, उस वचन की तरफ लगा सके जिस वचन में प्रभु जी जीवन देने की सामर्थ्य है, प्रभु जी परिवर्तित करने की सामर्थ्य है। और हम चाहते हैं कि आज आपका वचन हमारे जीवन से बातचीत करे, हमारे जीवन को झकझोरे, हमारे जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमें प्रेरित करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें प्रेरित करे, ताकि आपका राज्य हम सबके जीवन में आ सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे आशा और विश्वास है कि जब यह पढ़ा जा रहा था आपने कहानी को, घटना को समझा होगा। जो मुख्य विषय है इस खंड का, अध्याय का, वो यह है परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत सारी आज्ञाओं को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम स्कूल में हैं तो बच्चे अपने टीचर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देंगे। यदि हम घर में हैं तो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को प्राथमिकता देंगे। यदि हम किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो हम अपने बॉस की आज्ञाओं को क्या करते हैं, अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हमें जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। परमेश्वर ने शाऊल को आदेश दिया था अमालेकियों का संपूर्ण रीति से क्या करने के लिए, नाश करने के लिए। बिना दया किए, बिना कोमलता किए संपूर्ण रीति से इजरायलियों का क्या करना था, अमालेकियों का क्या करना था, नाश करना था। और विशेष करके यदि आप 3 पद को देखेंगे और 4 पद को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से 2, 3 और 4 पद में उनको क्या किया था, शमूएल को इस बात को क्या किया था, बताया था। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या बाइबल का परमेश्वर इतना निर्दयी परमेश्वर है? क्या बाइबल का परमेश्वर के अंदर में कोई दया नहीं? क्यों परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया अमालेकियों को मार डालने के लिए? गाय बैल, भेड़ बकरियों, जितने चीज थे, इवन गर्भवती स्त्रियों को भी मारने के लिए, छोटे बच्चों को भी मारने के लिए, पुरुषों को, महिलाओं को, सबको मारने के लिए। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि क्या बाइबल का परमेश्वर भी ऐसा परमेश्वर है, इतना निर्दयी परमेश्वर है? क्या बाइबल के परमेश्वर के अंदर में दया नाम की कोई चीज नहीं? आखिर क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस आज्ञा को शाऊल को क्या किया, दिया? यदि आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल करके बाहर आ रहे थे तो इन अमालेकियों ने परमेश्वर के लोगों को अपने देश से होकर जाने के लिए क्या किया, रास्ता नहीं दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने उनके इन पापों के कारण से शाऊल को यह निर्देश दिया था कि वह अमालेकियों का क्या करे, संपूर्ण रीति से क्या करे, सत्यानाश करे, या संपूर्ण रीति से क्या करे, वो उनका संहार करे। शाऊल क्या करता है, अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जमा होता है। शाऊल एक अच्छा जन था
और अच्छा जन होने के कारण से उसने ये अनुमति दिया कि अमालेक के अमालेकियों के राजा आगाग को जीवित रहने दिया जाए। उसने यह भी अनुमति दिया कि जो जानवर हैं, जो अच्छे जानवर हैं, उनको भी जीवित रहने दिया जाए। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के क्या करता हूं, पछताता हूं। शमूएल क्रोधित हुआ और पूरी रात भर वो यहोवा की दुहाई देता रहा। दूसरे शब्दों में बोले तो वो परमेश्वर से बातचीत करता रहा, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए गया और शाऊल क्या कर रहा था, अपने लिए एक स्मारक को बना रहा था। शाऊल ऐसा सोच रहा था कि उसने विजय को प्राप्त किया है, उसने अच्छा काम किया है, एक स्मारक बनाना चाहिए ताकि जब भी मैं उस स्मारक को देखूं मैं अपने बारे में सोच सकूं और जब लोग उस स्मारक को देखें लोग मेरी क्या कर सके, बड़ाई कर सके। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। लेकिन वो ऐसा सोच रहा था कि उसने तो परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर दिया है, पालन कर दिया है। शमूएल ने क्या किया, अमालेकियों के राजा और उनके जानवरों को ना मारने के लिए शाऊल की उसने क्या करी, निंदा करी। शाऊल की उसने क्या करी, आलोचना करी। शमूएल और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि शाऊल के अंदर क्या आ गया है, घमंड आ गया है। जब उसे राजा बनाने के लिए बुलाया गया था तो शाऊल ने अपने आप को छिपा लिया था, वो छिप गया था। जबकि शाऊल सारे इजरायलियों में सबसे लंबा था। लेकिन जब उसको राजा बनाने के लिए बुलाया गया वही शाऊल क्या हो गया, जाकर के छिप गया। उस समय उसने सोचा कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। लेकिन अब वो क्या सोच रहा है, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया उसने सोचा मैं तो महत्वपूर्ण हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शमूएल शाऊल को कायल नहीं कर सका, कन्विंस नहीं कर सका कि उसने पाप किया है, तब उसने कहा कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है, तुझ जाना है। और जैसे ही इसने इस बात को बोला शाऊल क्या हो गया, दुखी हो गया, निराश हो गया। जब शमूएल शाऊल के पास से जाने के लिए घूमा तब शाऊल ने उसके बागे की छोर को यानी उसके वस्त्र की छोर को पकड़ा और उसका वस्त्र क्या हो गया, फट गया। जिसका चिन्हात्मक मतलब यह है कि यहोवा ने इजराइल के राज्य को शाऊल से छील करके एक व्यक्ति को दे दिया है जो उसके मन के अनुसार है। लेकिन सबसे जो दुखद बात थी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद वो ये थी कि जब शाऊल ने शमूएल के कपड़े को फाड़ा तब उसने उससे माफी नहीं मांगी। कायदे से उसको क्या करना चाहिए था, शमूएल से माफी मांगनी चाहिए था, क्योंकि उसने उसके कपड़े को फाड़ दिया था, उसके वस्त्र के छोर को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। उसने ना तो परमेश्वर से माफी मांगी और ना ही उसने शमूएल से माफी मांगी। शाऊल ने शमूएल से क्या कहा, मेरे साथ लौट, मेरे पुरनियों के पास चल, मेरे प्रजा के पास चल, मेरे लोगों के सामने पास चल, नहीं तो वो मेरा क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और शमूएल जाता है। क्यों शमूएल जाता है, जबकि शमूएल को जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या क्या था, उल्लंघन किया था शाऊल ने। लेकिन फिर भी शमूएल जाता है। उसका कारण यह था कि अभी तक परमेश्वर ने उनको दूसरा राजा नहीं दिया था, इसीलिए शमूएल शाऊल के साथ क्या करता है, जाता है। और शमूएल क्या बोलता है कि अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे सामने लाया जाए। और जब आगाग को लाया जाता है शमूएल उसको क्या करता है, टुकड़े टुकड़े करता है। तो ये सब कुछ इस कहानी की, इस घटना की क्या है, पृष्ठभूमि है। हम तीन बातों को देखेंगे। जो सबसे पहली बात है वो ये है, परमेश्वर हमें जैसा करने को कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा ही करना चाहिए। एक भी चीज उसमें से नहीं छूटनी चाहिए। यदि परमेश्वर ने आपको कुछ भी करने के लिए बोला है, आपको 100% वैसा ही करना चाहिए।
इस बात को आपको और हमको क्या करना है, समझना है। और शाऊल जो था इस बात को नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला था, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। 3 पद में संपूर्ण रीति से नाश करने के लिए बोला था, लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। आंशिक आज्ञाकारिता भी आज्ञा का उल्लंघन है। आंशिक का मतलब है, यदि परमेश्वर ने आपको 10 कार्य करने के लिए बोला है और आपने 9 काम कर दिए हैं और 1 काम नहीं किया, यह भी आज्ञा उल्लंघन है। यदि परमेश्वर ने आपको 10 कार्य करने के लिए बोला है, आपको 10 के 10 कार्य को क्या करना है, करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि हमने परमेश्वर की कही हुई कुछ बातों का पालन कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया है, पालन किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आंशिक आज्ञाकारिता भी परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। पहले पॉइंट में हम 2 बातों को देखेंगे। जो पहली बात है 1 से 6 पद में हमें मिलती है, वो ये है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। 3 पद में परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? अमालेकियों का संपूर्ण रीति से नाश करने की आज्ञा दिया था। यदि हम योना की बात करें, योना को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तू कहां जा, निनिवे को जा, निनिवे के लोगों के मध्य में पश्चाताप का प्रचार कर। लेकिन योना के लिए यह आज्ञा मानना आसान नहीं था, इसीलिए वो कहां भाग गया, तर्शीश को भाग गया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोगों को आदेश दिया गया कि ऐसा कर, उन्होंने वैसा नहीं किया। मूसा की बात करें, परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला, चट्टान से बातें कर। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग प्यासे थे, इजरायली लोग प्यासे थे और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा भी बहुत गुस्से से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उससे क्या बोला, चट्टान से क्या कर, बातें कर। चट्टान से बातें करने के बजाय मूसा ने चट्टान पर क्या कर दिया, लाठी मार दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मूसा कनान देश में जाने नहीं पाया। एक छोटी सी गलती के कारण से मूसा कनान देश में क्या करने पाया, जाने नहीं पाया। तो याद रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है, कठिन बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। परमेश्वर हमेशा अपने कार्यों में न्यायपूर्ण है। पुराने नियम के इतिहास में यह एक ऐसा समय था, बड़ा ही अनूठा समय था कि परमेश्वर ने इस समय अमालेकियों पर उनके पाप के लिए अपना न्यायपूर्ण न्याय करने के लिए शाऊल को और इजराइल जाति को चुना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यह आसान नहीं है। कई दफा परमेश्वर के कार्यों को समझना, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझना हमारे लिए आसान नहीं है। जैसा कि यहां भी आसान नहीं, मेरे पास भी इसके जवाब नहीं है। यदि मैं सही तरीके से समझाऊं कि क्यों परमेश्वर ने सबको मारने के लिए बोला, छोटे बच्चों को भी, गर्भवती स्त्रियों को भी, दूध पीते बच्चों को भी मारने के लिए क्यों परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, मानवीय दृष्टिकोण से कई दफा इसे समझना क्या है, आसान नहीं है। और शाऊल के लिए भी शायद यह आसान नहीं था। लेकिन एक बात समझना था शाऊल को कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, और यदि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो वो गलत आज्ञा नहीं दिया है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है तो इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर आपको कभी भी गलत करने के लिए नहीं बोलेगा। और परमेश्वर जब आज्ञा देता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हमें उसकी आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। क्योंकि सोचना समझना किसका काम है, परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि यदि परमेश्वर आज्ञा दे रहा है तो परमेश्वर हमेशा अच्छी आज्ञा देगा, ऐसी आज्ञा नहीं देगा जो सही ना हो। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, पालन नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। क्रूस उठाने में लज्जा की बात शामिल है, दुख है, तकलीफ है, मृत्यु शामिल है क्रूस में। इसीलिए कई दफा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, आपको उसका क्रूस उठाना होगा, आपको उसकी आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करना होगा। दूसरी बात, पहले पॉइंट में 7 से 9 पद के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करना है। शाऊल ने वो किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, परंतु उसने सब कुछ नहीं किया। उसने राजा आगाग और सब अच्छे जानवरों को बख्श दिया। उसने जो कुछ भी अच्छा समझा उसको उसने रख लिया, और जिसको उसने बुरा समझा, जिसको उसने तुच्छ समझा, उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में, शाऊल की आज्ञाकारिता केवल आंशिक आज्ञाकारिता थी। और जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आंशिक आज्ञाकारिता का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन। तो याद रखें, जैसा परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वैसा ही करना चाहिए। आदम हवा को परमेश्वर ने क्या बोला था? वाटिका के वृक्ष के जितने भी, अदन की वाटिका के जितने भी वृक्षों के फल है सबको खाना, लेकिन जो बीचों बीच में लगा हुआ है उसके फल को ना तो खाना और ना ही छूना। क्या परिणाम हुआ? पाप संसार में आ गया, पाप के साथ मृत्यु संसार में आ गई, और मनुष्य मृत्यु और पाप दोनों का गुलाम बन गया, दोनों के वश में आ गया। याद रखें, जब परमेश्वर आपको जैसा करने के लिए कहता है आप वैसा नहीं करते हैं, उसका दुखद परिणाम आपको अपने जीवन में उठाना पड़ेगा, और कोई दूसरा नहीं उठाएगा। पहले तो आपको स्वयं उसका दुखद परिणाम आपको अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। इसीलिए याद रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाओं का यदि आप पालन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको पालन करना होगा। दूसरी बात, 10 से 23 पद के अनुसार, यदि हम वैसा नहीं करते हैं जैसा करने को परमेश्वर हमसे करता है, तब वो हमें तुच्छ जानेगा। यदि हम वैसा नहीं करते हैं जैसा करने को परमेश्वर हमसे कहता है, तब वो हमें तुच्छ जानेगा। कई दफा जब हम काम करते हैं तो कई दफा जो हमारा अधिकारी होता है, हम उसके नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी सारी आज्ञाओं को मानने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके नजरों में गिर ना जाए, उसके नजरों में हमारा इमेज खराब ना हो जाए, वो हमें तुच्छ ना समझे, वो हमें बुरा ना समझे। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है तो हम उसके बारे में कई दफा सोचते नहीं हैं। 11 पद में लिखा हुआ है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। स्पष्ट रूप से बोल रहा, मैं शाऊल को राजा बना के क्या करता हूं? पछताता हूं। प्रश्न यह उठता है, क्यों? शाऊल ने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, और क्यों परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना? 2 प्रश्न हैं। क्यों शाऊल ने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, और क्यों परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना? इसके 3 कारण कि क्यों शाऊल ने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। पहला कारण यह है, वो स्वयं पर निर्भर राजा था, वो स्वयं के ऊपर निर्भर था, 1 से 9 पद के अनुसार। दूसरा, उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया था, 10 से 15 पद और 20 से 21 पद। और तीसरी बात, उसने पूरी रीति से पश्चाताप नहीं किया था, 24 और 30 पद। उसने पूरी रीति से क्या किया था? पश्चाताप नहीं किया था।
इसीलिए परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह स्वयं के ऊपर निर्भर था। उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया था और उसने पूरी रीति से क्या किया? पश्चाताप नहीं किया था। दूसरे पद में, विशेष करके दूसरे पॉइंट में 10 से 23 पद में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको उन महत्वपूर्ण बातों को, उन शिक्षाओं को बताऊंगा। यदि आप 10 और 12 पद को देखें तो 10 से 12 पद में हमें पता चलता है पतन से पहले घमंड होता है। पतन से पहले क्या होता है? घमंड होता है। शाऊल का इससे पहले कि पतन हो, उसके मन में कौन सा घमंड आ गया? उसने क्या किया? स्मारक खड़ा कराया। ठीक है, स्मारक खड़ा। कई दफा जब लोग कुछ बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो पत्थर की पट्टियां लगती है और उसमें लिखते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा से क्या हुआ? उद्घाटन किया गया। डीबीआई में किसी भी बिल्डिंग में ऐसा नहीं किया गया। इवन जो डीबीआई की मेन बिल्डिंग है उसमें रॉबर्ट डफ का कहीं भी नाम नहीं है। जो बाइबल भवन के संस्थापक थे उनका कहीं भी नाम नहीं है। और उसी प्रकार से 8 जितने सेंटर हैं डीबीआई के, वहां पर भी आप ऐसी बात को नहीं पाएंगे कि इस फलाने व्यक्ति ने इस चीज का क्या किया? उद्घाटन किया। शाऊल ने वैसा ही काम किया। शाऊल ने सोचा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी किया है, अब मैं अपने लिए एक स्मारक खड़ा करता हूं ताकि जब भी लोग उसको देखे, शाऊल की वाहवाही करे, शाऊल की तारीफ करे और बोले शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या क्या था? पालन किया था। उसके मन में घमंड आ गया था कि मेरे द्वारा विजय मिली है। विजय उसके द्वारा नहीं मिली थी, विजय परमेश्वर के द्वारा मिली थी, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया था। पतन से पहले उसके जीवन में क्या आ गया? घमंड आ गया। लूसीफर जो प्रधान स्वर्गदूत था, उसके पतन से पहले भी उसके जीवन में क्या आ गया था? घमंड आ गया था। 12 पद को हम देखें तो घमंड और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक है, घमंड और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे? जीत के लिए परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उसने अपने सम्मान में एक स्मारक को स्थापित किया। कायदे से जीत के लिए उसको किसको धन्यवाद देना था? परमेश्वर को धन्यवाद देना था, परमेश्वर को सम्मान देना था। लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के बजाय एक तो गलत किया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, और दूसरा अपने सम्मान में उसने क्या कर लिया? एक स्मारक स्थापित कर लिया। घमंड पाप है और पाप घमंड है, एक सिक्के के दो पहलू। घमंड पाप है और पाप घमंड है। यदि आपको और अच्छे से पढ़ना है, आप नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन करें, आपको घमंड के बारे में वहां पर मिल जाएगा। इसके बारे में सोचें। जब भी आप पाप करने को चुनते हैं, यानी कि आप सुबह उठे और ऐसा सोचे कि आज मैं पाप करूंगा, ठीक है, बहुत दिन से पाप नहीं किया हूं और आज मैं क्या करूंगा? पाप करूंगा। जब भी आप पाप करना चुनते हैं तो आप परमेश्वर के मार्ग के बजाय अपना मार्ग चुन रहे हैं। समझ रहे हैं? जब भी आप पाप करने का चुनाव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के मार्ग के बजाय अपना मार्ग चुन रहे हैं। आदम हव्वा ने ऐसा ही किया। आदम और हव्वा ने अपना मार्ग चुना, मूसा ने अपना मार्ग चुना, हनन्याह और सफीरा ने अपना मार्ग चुना, शाऊल ने भी अपना मार्ग चुना। और हम भी कई दफा ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। हम भी अपना मार्ग चुनते हैं, और जब हम अपना मार्ग चुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में पाप करने का क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। ये घमंड नहीं है तो और क्या है? आप पाप को घमंड से अलग नहीं कर सकते। 13 से 19 पद को देखे। पाप धोखेबाज है। पाप क्या है? धोखेबाज है। हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है। पाप भी धोखेबाज है। हम पाप के बारे में तो नहीं सोचते, लोगों के बारे में सोचते हैं। लोगों को धोखेबाज बोलते हैं, लेकिन पाप धोखेबाज है। कैसे धोखेबाज है?
कैसे समझेंगे? शाऊल ने क्या किया? आज्ञा को पूरा नहीं किया। शाऊल ने पाप किया, आज्ञा को पूरा नहीं किया। 14 पद में क्या हुआ? शाऊल अपनी सफाई दे रहा था सैमुअल के सामने। कई दफा जब हम पाप कर लेते हैं ना, तो जब हमको बुलाया जाता है लोगों के सामने, चाहे मैं हूं या आप हो, जब हम पाप करते हैं, जब हमें बड़े लोगों के सामने बुलाया जाता है, हम अपनी सफाई देने लगते हैं। नहीं, मैंने पाप नहीं किया। जैसे कि आदम और हवा ने जब पाप किया, आदम हवा ने अपनी सफाई दिया। हवा ने क्या बोला? सर्प। आदम ने क्या बोला? परमेश्वर को ही सफाई दे दिया, बोला कि तू ही ने तो इस स्त्री को दिया था। वैसे ही शाऊल भी यहां पर सफाई दे रहा था, बोला मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। परमेश्वर ने क्या बोला था? सबको मार डाला। तो 14 पद में सैमुअल क्या बोल रहा है? फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? यदि तू बोल रहा है कि मैंने सबको मार दिया है, सबका सत्यानाश कर दिया है, तो फिर ये भेड़ बकरी क्यों चिल्ला रही है? ये गाय बैल क्यों रंभा रहे हैं? शाऊल के पाप ने उसके पाप को प्रकट कर दिया। समझ रहे हैं? शाऊल ने पाप को अपना मित्र बना लिया। ठीक है, जब हम पाप करते हैं तो पाप को हम अपना मित्र बना लेते हैं। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं? पाप धोखेबाज है कि नहीं? धोखेबाज। तो पाप को मित्र बनाया और उसके पाप ने उसके पाप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। ठीक है, पाप हमारे कार्यों को प्रकट कर देता है, हमारे पापों को प्रकट कर देता है। पाप आपका मित्र नहीं हो सकता है, पाप धोखेबाज है, पाप आपका मित्र नहीं हो सकता। आदम हवा के बारे में फिर से, आदम हवा ने पाप किया, जाके छिप गए, सोचा कि परमेश्वर को पता नहीं चलेगा, परमेश्वर ढूंढने आएगा, परमेश्वर को ढूंढते, इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा अदन का बगीचा है, परमेश्वर को पता नहीं चलेगा, घूमते घूमते शाम हो जाएगा। परमेश्वर आते साथ बोल रहा है, हे आदम तू कहां है? पाप याद रखे, पाप धोखेबाज है। पाप आपके पापों को क्या कर देगा? प्रकट कर देगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? 1316 पद में अपने पाप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तो गलती किया और अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। शाऊल अपने पापों के लिए अंधा हो गया था। जो पाप उसने किया था, उस पाप ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अपने पाप को कैसे सही ठहरा रहा है? क्या बोल रहा है? प्रजा के लोगों ने ऐसा किया है। देख सामुएल, मैंने नहीं किया भैया, ये प्रजा के लोगों ने ऐसा किया है। ये प्रजा के लोगों ने मेरे पर दबाव डाला, मैं परेशान हो गया, हताश हो गया, तो मैंने कहा इनकी बात मान लेता हूं। तो प्रजा के लोगों ने ऐसा किया है, परमेश्वर के लिए मैंने बलि करने को छोड़ दिया इसको, ये बोल रहा है। ये कहने के द्वारा से वो अपने पाप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। और हम भी अपने पाप को सही ठहराने की हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। बजाय कि अपने पापों को स्वीकार करें, हम दूसरों के ऊपर क्या कर देते हैं? आरोप लगा देते हैं। 17 से 19 पद को देखें। 17 से 19 पद हमको क्या बताता है? कि परमेश्वर की जो कृपा है आपको आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर की कृपा, शाऊल को भी यही करना था। परमेश्वर की जो कृपा थी उसके ऊपर, उसके कारण से उसको आज्ञा मानना था। क्या कृपा थी परमेश्वर की उसके ऊपर? शाऊल छोटा था, गोत्र में इजरायली था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उसके गोत्र का प्रधान बनाया। इजराइल पर राज्य करने के लिए उसका अभिषेक किया और अमालेकियों का न्याय करने के लिए, उनके पापों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन परमेश्वर की उस कृपा ने, परमेश्वर की जो कृपा थी उसके ऊपर, उसके द्वारा से वो प्रेरित नहीं हुआ कि वो परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर सके? पालन कर सके। क्या हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं है? हमारे ऊपर परमेश्वर की कितनी कृपा है, हम जीवित हैं, यही तो सबसे बड़ी कृपा है परमेश्वर की। परमेश्वर ने इस महामारी से बचा के रखा है, क्या यह परमेश्वर की कृपा नहीं है? परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, क्या यह परमेश्वर की कृपा नहीं है? परमेश्वर ने हमें तमाम प्रकार की परेशानियों से, समस्याओं से बचा कर रखा हुआ है, क्या यह परमेश्वर की कृपा नहीं है? तो फिर क्यों नहीं हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? क्यों हम संसार की वस्तुओं का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर की आज्ञा की आती है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। 20 से 35 पद को देखे। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। और 20 से 23 पद को देखे। परमेश्वर के वचन को ठुकराना परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है।
20 से 23 पद में परमेश्वर के वचन को ठुकराना परमेश्वर के विरुद्ध में क्या है? विद्रोह है। कहने का मतलब है जब भी आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, आप परमेश्वर से बगावत कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध में जा रहे हैं। याद रखें, परमेश्वर के प्रति आपका बलिदान आज्ञाकारिता के बिना व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। यदि आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, अपने हृदय का बलिदान, अपने जीवन का बलिदान, अपने कार्यों का बलिदान, जो भी बलिदान आप परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहते हैं, यदि उसमें आज्ञाकारिता नहीं है तो उस बलिदान को चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तीसरी और अंतिम बात 24 से 35 पद के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण पश्चाताप करें। क्यों? कारण क्या है? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है, याद रखें, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पूर्ण पश्चाताप करें। कब? जब हम अपने जीवन में क्या करते हैं? जब हम गलती करते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूर्ण पश्चाताप नहीं करते हैं, तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्थायी और दर्दनाक होते हैं। यदि आप पूर्ण पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस पश्चाताप, उसका जो परिणाम होता है वो स्थायी और दर्दनाक होता है। याद रखें, अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्थायी होते हैं और दर्दनाक होते हैं। जब प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम स्थायी हुआ और दर्दनाक हुआ। पाप संसार में आ गया, मृत्यु संसार में आ गई, हम अंधकार के वश में आ गए। अस्थायी है, ठीक है। पाप का जो परिणाम होता है स्थायी परिणाम होता है, दर्दनाक परिणाम होता है। जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर है, पाप के वश, वो पाप, उसके अंदर पापी स्वभाव रहेगा और वो मृत्यु के वश में। ये तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें इन सब चीजों से क्या किया? बरी किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, हम जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, पाप के कारण से जीवन में क्या आ गया? तकलीफ आ गई, समस्याएं आ गई, परेशानियां आ गई, दर्दनाक परिणाम हुआ उसका। जब शाऊल ने हताशा में, निराशा में सैमुएल के वस्त्र के कोने को फाड़ दिया, वो समय था जब उसके पतन की शुरुआत हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके राज्य को फाड़ कर क्या कर दिया? दूसरों को दे दिया। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखें, दाऊद ने जब पाप किया, जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, पराई स्त्री के साथ जब उसने संबंध बनाया, उसका दर्दनाक परिणाम हुआ। 3 महीने तक उसने पश्चाताप नहीं किया था, 3 महीने तक अपनी गलती को नहीं माना था, लेकिन बाद में उसने पूर्ण रूप से पश्चाताप किया। लेकिन जो पाप किया था उसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक हुआ। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि हम अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण पश्चाताप करें। हम इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? शाऊल की कहानी एक दुखद और त्रासदीपूर्ण कहानी है। परमेश्वर ने शाऊल को जीवन की शुरुआत से उठाया था, उसको वो सब कुछ दिया था जो उसे राजा के रूप में सफल होने के लिए आवश्यक था। शाऊल ने अपने मूर्खतापूर्ण चुनाव के कारण से खुद को नीचे लाया, खुद का पतन किया। कई दफा हमारे जीवन में जो हम मूर्खतापूर्ण चुनाव करते हैं वो हमको नीचे की ओर ले आते हैं, ऊपर की ओर नहीं ले आते हैं। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जिसकी आपको जरूरत है,
उसने आपको अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया है। किस लिए दिया है? आपके उद्धार के लिए दिया है। वो आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उसने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए उसने आपको अपना वचन दिया है। जब हम जीवन में नीचे गिरते हैं तो यह परमेश्वर की गलती नहीं बल्कि हमारी स्वयं की गलती है, और जो चुनाव हम करते हैं उसकी गलती होती है। परमेश्वर की कतई भी गलती नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह की कहानी शाऊल की कहानी से एकदम उलट है। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जिसने स्वयं को दीन किया, जिसे परमेश्वर के द्वारा से ऊपर उठाया गया। शाऊल एक नकारात्मक उदाहरण है, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन का सकारात्मक उदाहरण है। इसलिए जब आज सुबह जब हम शाऊल के उत्थान और पतन को जब हमने देखा, तो हमें अपने आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाने की आवश्यकता है, जिसने खुद को दीन किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? बहुत ही ऊंचा किया। इसीलिए हमें सिद्ध राजा की स्तुति करनी है, सिद्ध राजा की हमें क्या करनी है? प्रशंसा करनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह, जो एक सिद्ध राजा है, पूर्ण आज्ञाकारी बने। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे राजा के पीछे चले जो हमें सच्चाई में, आज्ञाकारिता में, ईश्वरीय आज्ञाकारिता में और पूर्ण विजय में हमें क्या कर सके? ले चले। और वो राजा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो सिद्ध, आज्ञाकारी और विश्वास योग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप सिद्ध राजा हैं, आज्ञाकारी राजा है, विश्वास योग्य राजा है। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। होने दीजिए कि हम आपको अपने जीवन का राजा बना सके, आपकी ओर देख सके, क्योंकि आप हमारे एक सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में प्राथमिकता दे सके। जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करने वाले हो सके, और हम यदि गलती करें अपने जीवन में, हम उसके लिए पूर्ण पश्चाताप कर सके और एक सही जीवन को जीने वाले हो सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।